जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, 15 और 16 अक्टूबर को, आज 14 तारीख है, कल और परसों शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ का समिट हो रहा है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान, देखिए, पाकिस्तान ने और इंडिया ने दोनों ने वाज़ेह तौर पे ये बता दिया है कि बायलैटरल मीट नहीं है। पहले तो पाकिस्तानी एक्साइटेड हो रहे थे और यहां पे भी मीडिया पूछ रहा था कि साहब क्या है, कैसा है, तो डॉक्टर जयशंकर ने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि मैं वहां पे बायलैटरल के लिए नहीं जा रहा, यानी कि मेरी पाकिस्तान से वहां पे कोई बात नहीं होने वाली। ना मैं भारत और पाकिस्तान के किसी भी मुद्दे पे वहां पे बात करूंगा, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन के हम मेंबर हैं, तो जहां पे मीटिंग होगी हम वहां पे जाएंगे। एंड ऑफ स्टोरी। तो ये उन्होंने क्लियर कर दिया। जब इन्होंने क्लियर करा तो फिर पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस को भी क्लियर करना पड़ा। पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने पहले क्लियर नहीं करा था। अभी भी अगर आप पाकिस्तानी मीडिया देखें या पाकिस्तानी सोशल मीडिया देखें, इनको अभी भी उम्मीद है कि भारत बात करेगा, भारत बात करेगा। पता नहीं क्यों मांगने की इतनी आदत है, बात कर लो, बात कर। अरे यार, तुम्हें क्लियर बता दिया, मजबूरी में आना पड़ रहा है, हमें कोई शौक नहीं आने का। ना हम चाहते हैं तुम इधर आओ, ना हम चाहते हैं कि हम उधर जाएं। ठीक है, अब एससीओ की मीटिंग हो रही है, मल्टीलैटरल फोरम है, जाना पड़ा है, तो आप भी ये समझो कि इनकी मजबूरी है और आप भी मजबूरी, हमें इन्वाइट करना आपकी मजबूरी, हमारा जाना मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी, हमारी भी मजबूरी। तो मजबूरी मजबूरी में काम हो रहा है। इसमें कोई भारत पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। ये पाकिस्तानी मीडिया को अभी भी हो सकता है कि इसके बाद ताल्लुकात में कुछ गर्माहट आए। फालतू की बातें यार, फालतू की बातें, जीरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियो पॉलिटिक्स। एनीवे दोस्तों, पाकिस्तान में कांड हो गया बड़े वाला। रशिया ने भेजा है 76 मेंबर रशियन डेलीगेशन। 76 मेंबर रशियन डेलीगेशन। अब आप ये सोचो कि भारत से गए हैं 4 लोग, रशिया से गए हैं 76 लोग। ये 76 लोग क्यों गए हैं भाई? कारण क्या है? क्या पाकिस्तान में तेल के कुएं निकल गए या हीरे जवाहरात निकल गए? 76 मेंबर रशियन डेलीगेशन क्यों आ रहा है? मैं आपको आज बता दूं क्यों आ रहा है। इस 76 मेंबर रशियन डेलीगेशन का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। 2-3 दिन पहले हमने आपको बताया था द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में कि रूस ने यह बोला है कि अगर ईरान पे आपने हमला करा, उसके न्यूक्लियर पे, तो फिर देखना गड़बड़ हो जाएगी। ये देखिए छोटा सा क्लिप। आसियान की मीटिंग हुई लाओस में, जिसमें मोदी जी गए थे, तो आपको पता ही है। अब दोस्तों, बात ये हुई कि सरगेई लेवरोव जो हैं, हु इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया, वो रिपोर्टर्स से बात करते करते, रिपोर्टर्स ने सवाल पूछा होगा उनसे और उन्होंने एक पॉलिसी के तहत एक बात उनसे बोली। सरगेई लेवरोव साहब ने लाओस के रिपोर्टर्स को, और इंटरनेशनल वहां पे और मीडिया हाउसेस भी थे, ऐसी बात दुनिया भर के आए थे, उनके सामने एक बात बोली कि अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट पे या न्यूक्लियर लोकेशंस पे अटैक करता है, दिस विल बी अ सिवियर प्रोवोकेशन। ये सिवियर प्रोवोकेशन किसके लिए यार? देखिए, इजराइल अगर अटैक करता है न्यूक्लियर पे ईरान के, तो रूस कह रहा है कि सिवियर प्रोवोकेशन है। देखिए, सिवियर प्रोवोकेशन वो ईरान के लिए हो सकता है जिस पे हमला हुआ, लेकिन क्या ये सिवियर प्रोवोकेशन रशिया के लिए होना चाहिए? ये सोचने वाली बात है। अब दोस्तों, इस मीटिंग में मोदी जी गए और हेड्स ऑफ स्टेट आए, पुतिन नहीं आए। पुतिन के पीछे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लगी हुई है और पुतिन के ऊपर लगभग, अगर मैं देसी भाषा में समझाऊं, देसी भाषा में, विच इज नॉट ट्रू, बट ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं कि पुतिन के नाम का एफआईआर कट चुका है। एक तरीके से एफआईआर नहीं कटा, समझाने के लिए बोल रहा हूं। देयर इज एन अरेस्ट वारंट आउट फॉर व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, पुतिन फिर बहुत कम देश जाते हैं, ही डज नॉट गो अराउंड वेरी मच नाउ डेज। तो सरगेई लेवरोव को भेजा। इसके पीछे क्या है, पुतिन ने क्या बोला, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। और बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों ये चीज। हुआ ये है कि देखिए, एक तरफ है चीन, रूस, ईरान, ये एक नेक्सस। इसमें पाकिस्तान घुसने की कोशिश करता है कि भैया हमें भी ले लो, हमें भी ले लो, लेकिन पाकिस्तान इज नथिंग टू कंट्रीब्यूट। पाकिस्तान का पूरे इस खित्ते, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन जीरो है। पाकिस्तान लेने में एक्सपर्ट है। पाकिस्तान का हाथ हर समय ऐसे रहा है, ऐसे कभी नहीं रहा। ईरान दे सकता है तेल, रूस दे सकता है हथियार और तेल। चाइना के पास मैसिव, वर्ल्ड्स मोस्ट मैसिव मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। पाकिस्तान इन तीनों से मांगता है, फिर यह कहता है कि हमें इस ग्रुप में इन्वॉल्व करो। तो दोस्तों, ये स्टोरी है। बेसिकली पाकिस्तान इज इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ ईरान एंड दैट इज वाई 76 मेंबर रशियन डेलीगेशन। वरना रूस का कोई काम नहीं है पाकिस्तान। देखिए, रूस आज की तारीख में क्या चाहता है? इतने सैंक्शंस हैं, रूस चाहता है डॉलर। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट यार,
रशिया क्या चाहता है? रशिया चाहता है डॉलर। पाकिस्तान के पास है? नहीं है। पाकिस्तानी सिर्फ ये, हम इस्लामी मुल्क हैं, हमारे पास एटम बम है। अबे नहीं चाहिए तुम्हारा एटम बम किसी को, तुम इस्लामी हो ना हो, किसी को दो कौड़ी का फर्क नहीं पड़ता। साफ सीधी बात है। पैसे हैं जेब में, अगर पैसे हैं तो बात करो। रूस को चाहिए पैसे। तो रूस क्यों आया है वहां पे? रूस इसलिए आया है क्योंकि पाकिस्तान और ईरान नेबर्स हैं। और पाकिस्तान, देखिए मैंने आपको 2-3 बार पहले बोल चुका हूं मैं, और मैंने ट्वीट भी करा था, मेरा ट्वीट देख लीजिए। पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को। पाकिस्तान की फितरत में है धोखा, उसके डीएनए में धोखा है। दे विल बिट्रे द ईरानियंस जब अमेरिकन का प्रेशर आएगा। ये चाइना से कितनी भी दोस्ती के हवाले दें दोस्तों, कितना भी बोलें कि शहद से मीठी और फलाने से लंबी चौड़ी, ऊंची नीची गहरी, ये सब जो भी बकवास करें पाकिस्तानी, बात यह है कि इनके बच्चे वेस्टर्न कंट्रीज में हैं, इनकी प्रॉपर्टीज वेस्टर्न कंट्रीज में हैं, इनका पैसा, इनकी इन्वेस्टमेंट मगरिब में है। कोई चाइना वाइना में इनके बच्चे नहीं हैं। पूछ लो कौन सा इनका जर्नल है, कौन सा इनका ब्यूरोक्रेट है, कौन सा इनका चीफ जस्टिस है पाकिस्तान का, या कौन सा ऐसा बड़ा आदमी है, बिजनेसमैन है जिसकी इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर। चाइना के साथ बिजनेस करते हैं उतना जितना काम, लेकिन दिल के तार जुड़े हैं अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, गोरे देशों में। ठीक है, मुंह से कुछ बोले हैं पाकिस्तानी भाई, कहते हैं ना, यू पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। वेयर इज पाकिस्तान पुट इट्स मनी? जितना भी काला पैसा है इनका, या लंदन जाता है, दुबई जाता है। दुबई क्या है यार? व्हाट इज दुबई? दुबई इज फ्री लाइक यूरोप। इज दुबई लाइक चाइना? नो, दुबई इज फ्री लाइक यूरोप। दुबई में आप छोड़ के, ठीक है मीडिया थोड़ा सा कंट्रोल है ये सब, बट आप पीस देखिए, प्रोस्पेरिटी देखिए दुबई की। आप दुबई में इन्वेस्टमेंट डालेंगे, इन्वेस्टमेंट आपकी सिंक नहीं होती। एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है यूएई में, बट वेयर हैव दे पुट ऑल देयर मनी? दे पुट देयर मनी इन वाइट कंट्रीज। गोरे देशों में पैसा डाल रखा है सबका सब। अब यार बात यह है कि इन्होंने एससीओ, ये उड़ते तीर वाला मामला है, ये पूरा मैटर इनका उड़ते तीर वाला है। देखो, इन्होंने एससीओ की मीटिंग तो बोल दी कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हमें भी करनी है। जिद पकड़ ली पाकिस्तान ने एक बच्चे की तरह। यहां पे जितने भी फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उनको बोला है कि भैया तुम घर से बाहर मत निकलना। समझ रहे हैं? यानी कि इस्लामाबाद में आ रहे हैं, जो पाकिस्तान की कैपिटल सिटी है भाई साहब। ऐसा भी नहीं कि कोई बलूचिस्तान में घूम रहा है या खैबर पख्तूनख्वा में घूम रहा है जहां पे वायलेंस है ना। इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में मीटिंग हो रही है और इस्लामाबाद में मना कर दिया है कि बाहर मत जाना, बाहर मत निकलना। और अगर तुम्हें कुछ काम भी है, जरूरी काम, तो डिप्लोमेटिक ऑनक्लेव जो है, जो एम्बेसी वाले एरिया हैं, इसके आसपास के बाहर तुम नहीं जा सकते। और अगर तुम्हें ऑनक्लेव से बाहर जाना है तो ओनली लीव फॉर स्ट्रिक्टली ऑफिशियल बिजनेस, यू कैन नॉट गो विदाउट परमिशन। पूरा वहां पे लॉकडाउन कर दिया है। मैं आपको बता रहा हूं ना, जब भारत कहता है कि हम अपनी क्रिकेट टीम नहीं भेजेंगे, पाकिस्तानी बड़े दुखी हो जाते हैं, कहते हैं भारत साजिश कर रहा है, भारत साजिश कर रहा है। पाकिस्तानी कहते हैं कि नहीं यार, भारत ने, ओहो, ये चाहते नहीं है कि हमारी क्रिकेट अच्छी हो जाए, ये चाहते नहीं है कि हमारी क्रिकेट फले फूले। हम नहीं चाहते। एक बात बताओ, वहां आप चाहते हो विराट कोहली वहां पे आ जाए, आप चाहते हो रोहित शर्मा वहां पे आ जाए, या सूर्य कुमार यादव आ जाए, या फिर जसप्रीत बुमराह आ जाए, या अर्शदीप आ जाए, कोई भी हमारा खिलाड़ी इंडिया का वहां पे आ जाए, आप चाहते हो, अच्छी बात है, चाहने में कोई दिक्कत नहीं है। आपने एससीओ में क्या कर रखा है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, फिर आप लोग ये बताना कि हमारी क्रिकेट टीम को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये देखो भाई, धारा 144 17 अक्टूबर तक लागू कर दी गई है। अक्टूबर 10 से लेकर अक्टूबर 17 तक 144 रहेगी। पाकिस्तान आर्मी के ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए हैं सड़कों पे, यानी कि इंटायर एरिया इस्लामाबाद का अब पाकिस्तान आर्मी के अंडर है। 5 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक अंडर आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक तो यह बात है कि पाकिस्तान आर्मी आ गई, यानी कि पुलिस और रेंजर्स इस काबिल नहीं है कि सिक्योरिटी दे पाए डिप्लोमेट्स को, पाकिस्तानी आर्मी को डिप्लॉय कर दिया है। ये देखिए, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जितने भी मैरिज हॉल हैं, वो बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल नहीं होते जहां पे शादियां होती हैं, सारी शादियों के हॉल हैं बंद, रेस्टोरेंट बंद, कैफे बंद 5 दिन के लिए। यानी कि शादी के हॉल, रेस्टोरेंट और कैफे, जैसे हमारे यहां हो स्टारबक्स है, कैफे कॉफी डे है, टिम हॉर्टन है, ये सब के सब बंद, यानी कि शटर डाउन, ताला। इतना खतरा है वहां पे, सब कुछ बंद कर दिया इन्होंने। ठीक है जी। और
यहां तक कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने बोला है कि 14 अक्टूबर से लेकर, यानी आज 14 है, आज से लेकर 16 तक पाकिस्तान एयरलाइंस के इस्लामाबाद के ऑफिस भी बंद, मेट्रो बस सर्विस बंद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 एक्टिविस्ट को, टॉप जो लीडरशिप है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है और वहां पे एक एक चीज उन्होंने बंद कर दी है। स्कूल बंद, पता नहीं कॉलेज बंद, पता नहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, पता नहीं यार क्या चल रहा है यहां पे, सब कुछ बंद। पाकिस्तानी फौज को हैंडओवर कर दिया, पूरा पाकिस्तानी आर्मी आ गई। पर्सनली कहते हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर मॉनिटर कर रहा है पर्सनली। रावलपिंडी में दे हैव क्रिएटेड अ वॉर रूम, जहां पे कैमरा के थ्रू, ड्रोन के थ्रू एक एक चीज मैनेज करी जाएगी। ठीक है, आप सिक्योरिटी दे रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी देना अच्छी बात नहीं है। आपके मुल्क में देखिए ना, यही पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम वहां पे आएगी तो उनको हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल दिया जाएगा, हेड ऑफ स्टेट लाइक सिक्योरिटी। ये नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं, आप लोग सोच रहे हैं कि आप प्रोटोकॉल देके इज्जत बढ़ा रहे हैं। नहीं भाई, नहीं चाहिए इज्जत, सेफ्टी चाहिए। अगर आपको एक हेड ऑफ स्टेट, एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति, यानी कि एक सदर और एक वजीर आजम के लेवल की सिक्योरिटी अगर आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली को देनी पड़ी, इसका मतलब आपके मुल्क में बहुत गड़बड़ है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आते हैं इंडिया, अभी जब आए थे हैदराबाद, गए बस में भर के रेस्टोरेंट में खाना खाया, वापस चले गए। दिस इज सिक्योरिटी। होंगे उनके साथ भी 2-4 पुलिस वाले, मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल होंगे, पर वो क्यों है पुलिस वाले? ऐसा नहीं कि इनके ऊपर हमला हो जाएगा। यार भीड़ इकट्ठा हो गई, भीड़ इकट्ठा हो गई, बाबर आजम बैठा है, कोई बैठा है, क्रिकेट के दीवाने हैं वहां पे, वो कहते नहीं हमें मिलना है, तो इनकन्वीनियंस रोकने के लिए कि नहीं यार पीछे हटो यार, लेट देम हैव देयर फूड इन पीस। इसलिए नहीं कि कोई लश्कर या जैश का बंदा या तहरीक तालिबान पाकिस्तान का बंदा बम बम फोड़ देगा। आपने पूरे अपने ट्विन सिटीज इस्लामाबाद और रावलपिंडी, 20-25 किलोमीटर दूर रावलपिंडी है जहां पे जीएचक्यू है, पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर, दोनों सिटीज को आपने लॉकडाउन कर दिया। यार आप डिप्लोमेट से कह रहे हैं तुम कहीं बाहर नहीं जाओगे, डिप्लोमेट्स को आप कह रहे हो कि आप कहीं बाहर नहीं जा सकते। आप अगर जाओगे ऑफिशियल बिजनेस पे या पर्सनल बिजनेस पे तो डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर ही रहोगे, और अगर आपको कहीं और जाना है बाहर तो हमें बिना बताए मत जाओ, हम स्पेशल अरेंजमेंट आपके लिए करेंगे। आपने कैफे बंद कर दिए, आपने शादियों के हॉल बंद कर दिए, आपने रेस्टोरेंट्स बंद कर दिया, आपने पूरा शहर को बंद कर दिया, लॉकडाउन कर दिया, जैसे कोविड के समय लॉकडाउन होता था। और फिर आप बोलेंगे देखो पाकिस्तान ने तो एससीओ समिट कर दिया, कितना सेफ है, कितना सेफ है पाकिस्तान, कुछ हुआ ही नहीं, सांस ही नहीं लेने दे रहे तो क्या होना है फिर? तो पाकिस्तानियों, मैं आपसे कह रहा हूं, आप मेरी बात का बुरा मत मानना। आप अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं ना कि मेजर साहब बड़ा सख्त बोलते हैं। मैं गलत बोलता हूं तो बोलो यार, सख्त वक्त छोड़ो, आपका लहजा बड़ा सख्त है। मेरा लहजे को मारो गोली यार, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मेरा लहजा इंपॉर्टेंट नहीं है। बात यह क्या मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ? आप कहते हो कि आप विराट कोहली को ऐसा प्रोटोकॉल दोगे, ऐसी सिक्योरिटी दोगे जैसे हेड ऑफ स्टेट को मिलती है, किसी राष्ट्रपति, किसी प्रधानमंत्री को मिलती है, पर क्या इतनी सिक्योरिटी देना सही है? क्या पाकिस्तान नॉर्मली इतना सेफ नहीं होना चाहिए कि अगर हमारे क्रिकेटर एक बस पकड़ के किसी रेस्टोरेंट में जाएं, विराट कोहली कहता है कि मुझे जाना है किसी रेस्टोरेंट में इस्लामाबाद में या लाहौर में, या रोहित शर्मा कहता है हमारी पूरी टीम एक बस में बैठती है और जाती है, जैसे आपके बंदे हैदराबाद में गए थे, दैट लेवल ऑफ सिक्योरिटी शुड बी देयर। वो नहीं है। आपने अपने लोगों को तो बंदी बना के रखा है, अपने लोगों को तो ताला चाबी में रख दिया, आपने डिप्लोमेट्स को भी ताला चाबी में रख दिया। आपने डिप्लोमेट्स को यह बोला है कि बेटा बाहर मत जाना कमरे से, तुम्हारी जान खतरे में है। फिर आप कहते हो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आती और इंडिया की टीम नहीं आती। खुद की हरकतें देख लो भाई। अब पाकिस्तानियों, आपने देखा होगा जब G20 भारत में, वो ऋषि सुनक अपनी वाइफ को लेके अक्षरधाम मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए, दूसरे डिप्लोमेट को चांदनी चौक घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, कोई अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग कर रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, घूमो यार। तो देखो यार, जब हम सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करते हैं ना, इट इज नॉट कि आपने कितना प्रोटोकॉल दे दिया और आपने विराट कोहली के आसपास आपने 500 बंदे लगा दिए, मशीन गन लेके, AK-47 लेके 500 बंदे लगा दिए, ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। ऐसे आजादी में सांस ली जाती है? इसको सेफ्टी सिक्योरिटी कहते हैं। एब्सेंस ऑफ सिक्योरिटी इज द बिगेस्ट सिक्योरिटी।